तो बच्चों गुड मॉर्निंग। तो कुछ बच्चों की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि एक तो 6.1 में एक क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कुछ बच्चों की थोड़ी सी कमेंट्स आए थे कि थोड़ी सवाल में मिस्टेक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है कि उसमें क्या थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 3 sin 60 माइनस के 4 sin क्यूब और 60 दे रखा है। उसमें 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60 दे रखा है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले हमें मान रखना है, 3 अपने पास में दे ही रखा है। कोष्टक में sin 60 का मान देखना है। sin 60 का होता है √3/2, √3 कितना है 2, माइनस 4 अपने पास में दे ही रखा है। sin 60 का मान फिर दोबारा से √3 कितना 2, और उसका क्या रखना है यहाँ पे होल क्यूब। क्या रखना है होल क्यूब बराबर 3 का गुणा इससे करेंगे 3√3 कितना है 2, 3√3/2 माइनस 4 गुणा इधर देखना है √3 का क्यूब करना है। √3 गुणा √3 इंटू √3 यानी 3 बार करना है। इन दोनों का करेंगे तो 3 आ गया, इंटू √3 उसमें है ही है तो 3 आ गया। तो इसका आया है 3 अब जैसे 2 का क्यूब करना है तो 2 गुणा 2 कितना आता है 8। आगे हल करेंगे 3√3/2 है अपने पास में, 3√3/2 माइनस 4 से 8 को काट देंगे 2 बार, 3 माइनस √3/2 है ये बचा। अब ये प्लस की और ये कई की माइनस की अगर इनको काटते हैं तो क्या आ गया 0 आंसर आ गया इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो मान है वो कितना है 0 है। तो अगर अब कोई दिक्कत हो तो और देख लो दोबारा से। वैसे यही मिस्टेक थी उसमें कि अधिकतर जो मिस्टेक हुई होगी यहाँ पे होगी √3 का क्यूब कितना होता है। तो मैंने बता दिया √3 गुणा √3 इन दोनों का करेंगे तो 3 इंटू √3 है ये, और इसका गुणा करेंगे तो 3 √3। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर ये 4 है। एक क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 को और समझो। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 sin 30 दे रखा है, उसमें माइनस साइन और 90 दे रखा है, प्लस 2 cos 0 बटे में दे रखा है अपने पास में tan 30 और tan कितना दे रखा है 60 ये दे रखा है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बराबर लगाएंगे तो हमें सबसे पहले इसके मान रखने। sin 30 का मान, sin 30 का सबसे पहले मैंने लाइन खींच दी यहाँ पर। sin 30 का मान 1/2 माइनस sin 30 का मान कितना है 1/2 माइनस sin 90 का मान देखना है। तो sin 90 का मान कितना है 1 प्लस 2 है अपने पास में, गुणा लगाएंगे sin 0 का मान। अब sin 0 का मान कितना होता है 1 होता है। sin 0 का मान कितना होता है 1। ऐसे ही नीचे tan 30 का मान 1/√3 इंटू और tan 60 का मान कितना दे रखा है √3। अब इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैंने लाइन खींच दी, ऊपर दे रखा है 1/2 माइनस 1 प्लस 2 1 कम कितना 2
बटे में √3 से √3 काट ले तो कितना बच्चों नीचे 1। अब हमें आगे हल करना है कि इसमें सबसे पहले हमने ये लाइन खींच दी, या ये मान लो कि 1 का भाग इसमें देंगे तो कोई संख्या नहीं, यही संख्या आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लाइन खींच ली, इसके नीचे 1 माना है, इसके नीचे 1 माना है, 2 1 1 का लैसे कितना है 2। तो सबसे पहले हमें 2 का भाग इसमें देना है 1, 1 का गुणा 1 से करना है 1, माइनस 1 का भाग 2 में देना है 2, 2 1 कम 2, प्लस 1 का भाग इसमें देना है 2, 2 दूनी कितना हो गया 4। अब बटे में 1 है तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसमें भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो अब यहाँ पे हम साइड में ले लेते बराबर 4 और 1 5, 5 में से 2 गए जब कितने बच्चे 3 बटे कितना 2, ये इसका मान आएगा 3 बटे 2। तो एक बच्चे इसमें थोड़ी सी मिस्टेक बता रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9, तो मैंने दोनों सवाल बता दिए, तो एक बार इनको नोट कर सकते। फिर अब हमारी ये प्रश्नावली पूरी हो गई है। प्रश्नावली 6 प्रश्नावली में जो विविध थी और 6.1 ये पूरी हो गई है। पर अब इसके कुछ उदाहरण हैं जो थोड़ी प्रश्नावली से क्या है कठिन है, तो उन उदाहरणों को बता देता हूँ। तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं। तो अपने पास में जो थोड़े से कठिन हैं उनको ही बताऊंगा, तो मेरे हिसाब से और सबको तुम कर लेंगे। तो एक तो है उदाहरण नंबर 4, ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा कठिन है। उदाहरण नंबर कौन सा 4। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 4 में संख्या दे रखी है cos 45 डिग्री बटे में sec 30 प्लस दे रखी है cosec 30। इसका हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30 का हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना आता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बराबर लगा दिया, लाइन खींच दी हमने, ये लाइन खींच दी। इससे ऊपर लाइन से ऊपर हमें cos 45 का मान रखना है। तो cos 45 का मान होता है 1/√2। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। sec 30 का मान रखना है 2/√3 प्लस cosec 30 का मान रखना है। किसका मान रखना है cosec 30 का। तो cosec 30 का मान होता है 2। ये हमने मान जमाए, अब तक अपनी सारणी में जो मान दे रखे उसमें से मान जमाए। अब हमें आगे हल करना है। यहाँ हमने बराबर लगा दिया, सबसे पहले लाइन खींच दी, ऊपर दे रखा है अपने पास में 1/√2 और नीचे लेना है हमें लेस है, तो अंडर कितना आ गया 3। नीचे का जो लेस आया है वो √3 आया है। अब √3 का भाग √3 में देंगे तो एक बार 1 का गुणा 2 से करेंगे, 2 1 कम 2 प्लस 1 का भाग √3 में देंगे √3 बार, और √3 का 2 से गुणा करेंगे तो 2√3। अब अपने पास में 4 संख्या हो गई, 1 2 3 और 4। तो इस स्थिति में मैंने तुमको क्या बताया था कि बाहर बाहर के इनका गुणा और बीच बीच के इनका गुणा, यानी 1 का 4 से और 2 का 3 से गुणा करना है। नहीं तो फिर इनको ऐसे कैसे रखेंगे, यहाँ भाग की जगह पे क्या लगाएंगे गुणा, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे। तो कोई सी स्थिति से तुम आगे सवाल को बढ़ा सकते हैं। तो एक लाइन और आ जाएगी नीचे अभी। तो हमें क्या करना है 1 का 4 से, यानी कि 1 का √3 से गुणा करेंगे तो √3 बटे में 1 का गुणा √3 से करेंगे तो √3। अब बटे में क्या आएगा कि इसका गुणा इससे करना है, अब इसका गुणा इन दोनों से करना है।
इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, ये, तो पहले बड़ी से करो गुणा। पहले कौन सी संख्या से करना है, बड़ी से। तो इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 अपने पास में है, और अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे तो अंडर रूट कितना आया, 6, 2 तिया 6, प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 आ गया। ये अपने पास में संख्या आ चुकी है। अब हमें आगे बढ़ाना है तो हम साइड में ले लेते हैं अब सवाल को। अपने पास में ऊपर केवल अंडर रूट 3 दे रखा है। अपने पास में जो ऊपर की संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, अंडर रूट 3। अब हमें नीचे देखना है कि नीचे इन दोनों में कॉमन कितना है। तो हम सीधा सीधा 2 कॉमन ले लेते हैं। इसमें 2 हमने कॉमन ले लिया। अब 2 का भाग इसमें देंगे, कट गया, कितना बचा, अंडर रूट 6, प्लस फिर 2 से 2 कट गया, कितना बचा, अंडर रूट कितना, 2। ये अपने पास में संख्या आ गई, बिल्कुल सीधी सीधी। अब हमें जो 9th क्लास में हमने बताया था या किसी टीचर ने आपको बताया होगा कि जो ये नीचे की संख्या दे रखी है अंडर रूट वाली, यानी इसका हमें परिमेयकरण करना है। क्या करना है, परिमेयकरण। तो अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 का हमें परिमेयकरण करना है, तो इसके विपरीत चिन्ह का गुणा करना है हमें। तो यहाँ गुणा कर देते अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 का। जो ये संख्या दे रखी है अपने पास में, इसके विपरीत, यानी हर की जो अंडर रूट वाली संख्या है उनका हमें परिमेयकरण करना है। तो हर में प्लस का चिन्ह है तो हमें किसका गुणा करना है, माइनस का गुणा करना है, सेम संख्या का गुणा करना है। जहां प्लस की है तो यहां पे किसकी करनी है, माइनस की, और संख्या होनी चाहिए अपनी वही जो दे रखी है अंडर रूट में। अब आगे बढ़ाते हैं, इसका गुणा इससे करेंगे तो अंडर रूट 6 तिया 18 और माइनस के अंडर रूट 6 बटे में। अब बटे में ये देखना है कि बटे में आएगी संख्या क्या है। तो सबसे पहले अपने पास में 2 बाहर है ये, अब आपस में गुणा करेंगे, a प्लस वी ए माइनस वी। तो इसका जो हल आता है वो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आता है, यानी कि अंडर रूट 6 का गुणा अंडर रूट 6 से करेंगे तो 6 माइनस अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे तो 2। अब ऊपर अंडर रूट 6 में से क्या है, कॉमन, तो भाग देंगे अंडर रूट 3 माइनस के 1 बटे, डायरेक्ट लिख देता हूं नीचे। अब डायरेक्ट वाली जो संख्या आएगी कि इसके अंदर बची अपने पास में 4, और 4 का गुणा 2 से करना है तो कितना आ गया, 8। तो ये अपने पास में इसका मान आता है। अब मान कितना आता है कि अंडर रूट 6 कोष्टक में अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे में कितना है, 8। तो एक बार और पुनः दोबारा देख लो इस सवाल को। वैसे हालांकि कठिन है हल्का सा, पर फिर भी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो वही काम आ जाएगा अपना। सबसे पहले देखो कि cos 45, सबसे पहले क्या है अपने पास में, cos 45। तो cos 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2, sec 30 का मान 2 बटे अंडर रूट 3, प्लस cosec 30 का मान 2 बटे में हमने 1 मान लिया है सुविधा के लिए, क्योंकि इसका हमें क्या लेना है, लैसा लेना है। तो ऊपर तो ऐसी की ऐसी है 1 बटे अंडर रूट 3, नीचे हमने लाइन खींच दी। अब इन दोनों संख्याओं का हमने लैसे लिया है तो अंडर रूट 3 आ गया। इसका भाग इसमें देंगे 1, 1 का गुणा 2 से करेंगे 2, प्लस इसका भाग इसमें देंगे अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का 2 से करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब ये अपने पास में संख्या जम गई। अब इस स्थिति में इसको कई तरीका से हम हल कर सकते हैं। अब वो स्थिति कौन कौन सी है कि बाहर बाहर की इनको और अंदर की इनको, यानी बाहर बाहर की संख्या और बीच की मध्य वाली संख्याओं का आपस में हमें क्या करना है, गुणा। नहीं तो फिर एक स्थिति और आती है कि ये हमारा जो संख्या दे रखी है इसमें इस संख्या का भाग दे रहे हैं, तो 1 बटे अंडर रूट 2 गुणा लगाएंगे बीच में, ये ऊपर और ये नीचे, तो वो स्थिति आ जाएगी। पर अभी इसमें सरल है जो मैंने बताया है कि बाहर का 1 का गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे अंडर रूट 3, और इसका गुणा पहले बड़ी से फिर इसका गुणा इस छोटी से, तो ये आ गया। अब इसके इस दोनों संख्याओं में 2 कॉमन ले लिया हमने, ये बचा है। अब हमें यहाँ पे परिमेयकरण करना है।
हर का परिमेयकरण। तो चिन्ह के विपरीत संख्या का हमें क्या करना है, गुणा। इसका गुणा इससे करेंगे √18 माइनस इसका गुणा इससे करेंगे √6। 2 अपने पास में है, √6 गुणा √6 से करेंगे 6 माइनस √2 को गुणा √2 से करेंगे 2। √6 इसमें कॉमन ले लिया, इसका भाग इसमें देंगे √3 माइनस √6 का √6 में 1 और यहाँ 4, 4 दूनी 8। तो इस तरीका से बच्चों ये उदाहरण थोड़ा सा कठिन था। अब इसको एक बार तुम अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो अगला उदाहरण फिर लेके चलते हैं हम। तो पहले इसको नोट कर लो। हाँ, तो उदाहरण नंबर 4 के बाद में चलता है अपना उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 चलता है। 7 में दे रखा है कि यदि साइन कोष्टक में a + b बराबर दे रखा है 1 तथा कॉस a - b बराबर दे रखा है √3/2 हो तो a व b का मान ज्ञात करना है। ये अपने पास में संख्या दे रखी है। वैसे अच्छा सवाल है। तो अब इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे हल लिख दिया। तो हमें ये उतारनी है संख्या पहली। तो पहली संख्या क्या दे रखी है कि साइन a + b बराबर कितना दे रखा है 1। साइन a + b बराबर कितना दे रखा है 1। आगे हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे साइन है ये और a + b दे रखा है बराबर। अब हमें यहाँ ये देखना है कि अपनी यानी सारणी में, अपनी सारणी में ये देखना है कि यहाँ पे साइन वाली मानों में, साइन वाले मानों में 1 किसका मान है। साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का। तो अब ये देखते हैं कि यहाँ पे जो 1 आया है वो साइन वाली सारणी में, साइन वाले मानों में 1 मान है किसका है। तो 1 मान अपना दे रखा है कि साइन 90 का है। तो हमने यहाँ पे साइन 90 लिख दिया। कोई सीधी सी बात है, इतना कठिन भी नहीं है कि हमें ये देखना है कि 1 मान किसका है, साइन 90 का। तो हमने साइन 90 लिख दिया उसका। अब जो देखते हैं कि साइन 90 का मान कितना है 1, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस स्थिति में यहाँ पे हमें तुलना करने पर साइन से साइन काट दो तो कितना बचा, a + b बराबर कितना 90 और ये आ गया समीकरण कितना 1 आ गया। a + b बराबर 90 आ गया। अब इसी तरीका से हमें आगे लेना है। तो यहाँ पे आगे अब उसके मान को उतार लेते हैं। कोष्टक में a - b बराबर दे रखा है √3 कितना 2। अब इस पे मान जमाते हैं। तो आगे बढ़ाएंगे। देखो कोष्टक में a - b है अपने पास में बराबर। अब कॉस वाले मानों में, किसके मानों में, कॉस वाले मानों में हमें ये देखना है कि √3/2 किसका मान है। तो कॉस वाले मानों में √3/2 कॉस 30 का मान है। किसका मान है, कॉस 30 का। तो यहाँ पे हम कॉस 30 डिग्री लिख देते। आगे यहाँ पे हमें क्या करनी है, तुलना करने पर तो क्या बचा है, सब जानते हैं क्या बचा है, a - b बराबर कितना 30। समीकरण कितना आ गया 2।
कितना आ गया, समीकरण 2। तो कौन सी लाइन आई अपने पास में, ऊपर लिख देते हैं, नीचे दिख नहीं रहा था, तो ऊपर लिख देते हैं कि a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 30। समीकरण कितना, 2। और समीकरण 1 को इसके नीचे उतार लेते, तो समीकरण 1 में दे रखा है a प्लस वी बराबर 90, और समीकरण कितना, 1। लाइन खींच देते हैं, विलोपन विधि से हल करना है। तो ये विधि तो मैंने बहुत बार सिखाई है और 9 से सीखते आ रहे। वैसे देखो b से b कट गया, 2a बराबर 120 और a बराबर 120/2 कितना आ गया, 60। और a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो 60 प्लस v बराबर 90 और v बराबर 90 माइनस 60 और v बराबर कितना आ गया, 30। तो इस तरीका से a और v के मान ज्ञात करने, तो बिल्कुल सरल है, इतनी दिक्कत नहीं है इस सवाल में कि जो समझ में नहीं आए बच्चों के लिए। बिल्कुल सरल सवाल है, नॉर्मल सवाल है। सिर्फ थोड़ी सी हमने जो मैंने बताया था एक एक लाइन, उसको सिर्फ पढ़ना है, तुम्हें देखना है। तो देखो ये सवाल था, साइन a प्लस बी बराबर 1, साइन है a प्लस बी बराबर 1 का मान रखना है कि साइन वाले मानों में 1 किसका मान है, तो किसका मान है, साइन 90 का। तुलना करने पर साइन से साइन हट गया, a प्लस बी बराबर कितना, 90। समीकरण 1 इसी तरीका से कॉस कोष्टक में a माइनस बी बराबर √3/2, कॉस a माइनस बी बराबर, अब ये देखना है कि √3/2 किसका मान है, कॉस 30 का। तुलना करने पर a माइनस बी बराबर 30, समीकरण 2, 1 उसके नीचे उतार लिया और विलोपन विधि से a और b के मान हमने ज्ञात कर लिए। तो अपना उदाहरण नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीका से बच्चों इसको एक बार नोट कर सकते हैं, फिर हम अगले सवाल पे लेके चलते हैं। हाँ, तो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन यानी उदाहरण नंबर 8, अगर किसी बच्चे को और कहीं प्रॉब्लम हो इस पूरी प्रश्नावली में, विविध हो, 6.1 हो, उदाहरण हो, तो कमेंट में लिख सकते हैं, तो उनको पहले जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो एक अब मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है, अब इस लास्ट क्वेश्चन को तुम्हें और देखना है बढ़िया तरीका से, उसके बाद में अब इस प्रश्नावली में और कोई नहीं बचा है। अब कोई भी दिक्कत आएगी तो तुम्हें फिर वो लिख के देनी है, तभी तो उसको कराऊंगा। तो अब उदाहरण नंबर 8 है इसका, उदाहरण नंबर 8। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 बटे में sec 30 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो ये अपने पास में दे रखा है। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान। तो सबसे पहले जैसे पेपर में आएगा, मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें सारणी में से इसमें मान रखने हैं कि इसके मान है कितने हैं अपने पास में, उसके बाद में आगे बढ़ाएंगे सवाल को। साइन 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कॉसेक 60 का मान देखते हैं तो 2/√3। ऐसे नीचे
सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 प्लस कॉट 45 का मान 1। तो इस तरीका से हमने मान जमा दिए। अब हमें आगे बढ़ाना है, तो ये अपनी मुख्य लाइन है, इसके ऊपर ये लैसे की लाइन है, तो पहले हमें अंश का लैसे लेना है। तो 2 इसके नीचे 1 और √3, तो 2/√3 लैसे आ गया। 2 का भाग 2 से 2 का भाग इसमें देंगे, 2 कट गया, √3 का गुणा 1 से करेंगे तो √3 प्लस 1 का भाग इसके नीचे बटे में 1 है, इसका भाग इसमें देंगे 2/3, 2/3 को 1 से गुणा करेंगे 2/3 माइनस √3 से √3 कट गया, 2 दूनी 4। तो ये अपने पास में ऊपर संख्या आई है। इसी तरीका से सेम नीचे भी 2/3 लैसे आएगा, या तो यह काट लो, 2 दूनी 4 आ गया, प्लस 2 से 2 काट लो, √3 आ गया, प्लस यहाँ 2/3 आएगा। अब इस तरीका से संख्या बन गई, तो हमें आधार से आधार कट गया, आधार से आधार काट लिया हमने, क्योंकि आगे बढ़ाएंगे तो दिक्कत आएगी। दिक्कत कुछ नहीं आएगी, सवाल बड़ा होगा, पर हमने आधार से आधार काट लिया। तो अब अपने पास में देखो √3 2 बार और 1 ही रहो, तो कितना होगा 3/3 माइनस कितना 4 बटे, ऐसे ही √3 2 बार ही और 1 बार ही है, तो 3/3 प्लस कितना हो गया 4। अब जैसे मैंने उदाहरण नंबर 4 में जो हर का परिमेयकरण किया था, सेम उसी तरीका से यहाँ पे भी हमें हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है? हर का परिमेयकरण। तो सेम इसके विपरीत हमें गुणा करना है। तो 3/3 माइनस 4 बटे 3/3 प्लस 4 है, इसमें गुणा करना है हर के विपरीत में चिन्ह लेके। तो 3/3 माइनस 4 बटे 3/3 माइनस 4 का। अब देखते हैं आगे हल करते हैं, या तो इसका गुणा कर दूं, बताओ गुणा करें तो गुणा कर सकते हैं, नहीं सूत्र पे जमाना चाहें तो सूत्र पे जमा सकते हैं। हमें करना है इन दोनों का इनसे, इसका गुणा इन दोनों से, इसका गुणा इन दोनों से, ऐसे इनका गुणा करना है। तो गुणा कर लेते, 3/3 का गुणा 3/3 से करना है। तो देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, √3 गुणा √3 3, 9 तिया 27, 27 आ गया। इसका गुणा इससे किया था। अब इसका गुणा इससे करना है, माइनस 3 चौके 12/3। चलो 3/3 का गुणा इन दोनों से कर दिया। अब हमें इसका गुणा इससे करना है, तो माइनस के 12/3 और माइनस माइनस प्लस 4 चौके कितना आ गया 16। सेम डिटो ऐसे ही नीचे आएगा। इसका गुणा इससे करेंगे तो वही 27, इसका गुणा इससे करेंगे माइनस 12/3, इसका गुणा इससे करेंगे प्लस 12/3, प्लस माइनस माइनस और 4 चौके 16। तो देखो ये कट गए प्लस माइनस के, 27 में 16 जोड़ो 43 माइनस √3 12 बार, √3 12 बार दोनों माइनस के, तो माइनस के 12 और 12 24 √3 बटे में ये कट गए, 27 में से 16 घटाएंगे तो कितने आ गए 11। तो ये अपना सवाल है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो एक बार पुनः सवाल को दोबारा देखते हैं। ये अपने पास में सवाल है, साइन 30 का मान 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 माइनस कॉस 60 का मान 2/√3। ऐसे ही सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 प्लस कॉट 45 का मान 1। इन तीनों का हमने लैसे लिया है 2/√3, तो ये आ गया, ऐसे ही यहाँ पे आया है। हर ते हर काट लिया,
√3 दो बार है, एक ये तो 3√3 -4 और 3√3 +4, हर के विपरीत में हमने गुणा कर दिया चिन्ह लेकर। ये आ गए अपने पास में। अब इनका आपस में हमने क्या किया है, गुणा। ये माइनस की ये प्लस की ये कट गए तो 27 16 गए तो 11 गए नीचे। ये इसमें जोड़ेंगे तो 43, माइनस के 12 माइनस के 12 माइनस के 24 √3। तो इस तरीक़ा से अपनी प्रश्नावली 6 यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये अपनी प्रश्नावली आज समाप्त होती है। और अब हम अगले नेक्स्ट डे यानी कि 7 प्रश्नावली को लेकर चलेंगे। वो दे रखे त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं, उसमें हमें साइन कॉस सवालों में जो भी है सिद्ध करना है। तो आज ये अपनी समाप्त हो गई है। तो अगले कल